अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात समझने के लिए आए हुए हैं। क्या अगर मैं व्हाइट बोर्ड पर एक चीज़ लिखता हूँ, जैसे कि मेरे पास है एक ये है और एक ये है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये दोनों में कोई फ़र्क है या दोनों सेम है? बहुत से स्टूडेंट के माइंड में यही जाता है कि ये और ये दोनों सेम है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं इन दोनों पर ही काम करने लगा हूँ। इन दोनों के बारे में ही बताने लगा हूँ कि क्या ये दोनों सेम हैं या नहीं हैं। तो आज हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, क्या ये दोनों सेम हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यही मिस्टेक कर जाते हैं और एमसीक्यूज भी आता है बोर्ड में, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, या इस तरह भी आता है कि एम्प्टी सेट को ज़ाहिर करने के लिए क्या कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, तो ये भी लिखा होता है तो ये भी लिखा होता है। तो स्टूडेंट समझते हैं कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो इस पर टिक लगा देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही समझाने लगा हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिलती रहें, आप लोगों को बोर्ड में एग्ज़ाम की तैयारी होती रहे, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं सबसे पहले आपको ये दोनों चीज़ें समझाने से पहले मैं आपको एक दो डिफाइन भी करवा देता हूँ। सबसे पहली डिफाइन है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो आप लोग क्या बता सकते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट में लिख दें। मैं इधर समझाता हूँ। अ सेट a set which has no element is called empty set. एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जो खाली हो, जिसमें जीरो एलिमेंट हो। तो एक और मिस्टेक भी लोग करती हैं कि इस तरह भी लिखा होता है, वो कहते हैं एक ऐसा सेट जिसमें जीरो एलिमेंट हो, तो ये जीरो आ रहा है तो ये भी एम्प्टी सेट है। तो ये भी चीज मैं आप लोगों को इधर समझाने लगा हूँ। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या कहते हैं? उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट को ज़ाहिर करने के लिए दो अलामतें हैं, दो सिंबल्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों एम्प्टी सेट हैं। ये दोनों कौन से सेट हैं? एम्प्टी सेट हैं। अगर हम अब देखें कि जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, तीन बातें लिखी हैं। पहले तो एम्प्टी सेट की हमने इधर नोटेशन भी लिख ली है, ये तो एम्प्टी सेट हो गया। क्या ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है? नहीं, ये दोनों एम्प्टी सेट नहीं है। ये बात समझाने के लिए मुझे यहाँ पर एक और एग्जांपल, एक और डिफाइन करवाता हूँ मैं आप लोगों को। इन दोनों के बारे में उसमें पता चल जाएगा। वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। A set which has only one element is called singleton set. एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट हो? एक एलिमेंट हो, उसको क्या कहते हैं? उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। तो हमने ऊपर दिखा है, ये देखें इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, वो 5 है। ये खाली सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट के लिए तो ये वाले सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये कैसे एम्प्टी सेट हो गया? तो ये इसमें एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ? सिंगलटन सेट हुआ। इसमें एक और बात होती है कि एक ऐसा सेट जिसमें 0 एलिमेंट हो, तो इसमें तो 0 आ रहा है, तो ये भी खाली सेट होगा, ये भी एम्प्टी सेट होगा? नहीं, इसमें 0 है तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है, ये खाली सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है। ये कौन सा सेट है? ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट की आगे एग्जांपल कर लेते हैं हम। जैसे कि ये देखें 5, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 है, तो इधर भी तो 1 है, इधर भी 1 है, तो ये एम्प्टी सेट कैसे हो गया? ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट है। तो मुझे लगता है आप लोगों को इन दोनों में फर्क पता चल गया है कि एक सिंगलटन सेट है और एक एम्प्टी सेट है। इसकी एक और एग्जांपल करें अगर हम, एप्पल। अब कुछ स्टूडेंट ये समझेंगे कि सर इसमें तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। नहीं, 5 एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट को हम देखेंगे तो कॉमर्स के जरिए अलग अलग किया होगा। इसमें कहीं कॉमा लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, एप्पल लिखा हुआ पूरा, तो ये एक एलिमेंट है। अगर मैं इस तरह लिखता